रेटिंग पैटर्न सबसे खराब। एक तो उनको ट्रिक पकड़ में आ जाती है तो फिर उनको हो रहा था याडा याडा आगे बोल भैंचोद। तो किसी लड़के सेट नहीं हो रही होती, दुनिया लाइन मार रही होती, इलॉन मस्क लाइन मार रहा होता है इन पे, उसको भाव नहीं दे रही, उसके सामने करके निकल जा रही है। फिर एक दिन आती है एक रात अमावस की, अंधेरा गुप्त नेगेटिविटी छा रही होती है उस दिन इनको लग रहा होता है कि सब लोग मचा रहे हैं, हम ही रह जा रहे हैं। क्या फायदा ऐसी इंटेलिजेंस का, जिससे प्यार करते हैं उसने तो किया नहीं और हम अकेले ही मर जाएंगे। और वो स्मिता आंटी जैसे अकेले रहती हैं, लोनली। एक इनकी कोई ना एक आंटी ढूंढ लेती है जो अकेली तन्हा है, कह रहे वही मेरा फ्यूचर है, दिख रहा है मुझे। उस दिन रात को 3 बजे जो भी ओदू चोदू लौंडा, जो भी नितांत चूतिया लड़का हाय लिख के भेज देगा, उससे सेट हो जाएंगी। इलॉन मस्क बैठे रह जाएंगे कि अरे पर हम लाइन मार रहे थे, उसका क्या हुआ, कह रहे भाड़ में जाओ। इनके सब दोस्त बता रहे हैं चूतिया लौंडा पकड़ लिया है तुमने। घर वाले कह रहे बेटा थोड़ा सा चूतिया सा लग रहा है ये तो, वो है भी। चलो गांव में जरा एक हफ्ता भर रहते हैं साथ में, जो वहाँ की जो जिंदगी है ना, कमाल का सुकून है, कमाल। मैं सच कहता हूँ, को बड़ा आश्चर्य क्या कहेंगे साहब, बहुत गर्व होता है सब देख करके। आप ढो रहे चीजें बैठ करके, एक आम इंसान की तरह इतना मन करता है कि फिर से उसी वातावरण में जा करके रहे और उसी तरह अपना जीवन बिताए। का मन करता है, बहुत मन की मानो। मैं सुबह उठता हूँ, वहाँ मैंने जिम्नाशियम बनाई है, अच्छा, एकदम प्रोफेशनल है। वहाँ 2 घंटे बिताओ, 5 गायें हैं, 1 बैल है। फिर खेत में जाओ, वहाँ का मुआयना करो, ब्रेकफास्ट बनाना है, दोपहर का खाना बनाना है, मैं खुद बनाता हूँ। खुद बनाते हैं? हाँ, मैं सच्ची अच्छा कुक हूँ। एक अल्टरनेटिव प्रोफेशन मेरा तैयार है। यहाँ कोई पूछेगा नहीं फिल्मों में तो एक होटल छोटी सी खोल दे। वक्त बिताओ, क्योंकि जब आपको महसूस होगा कि यार बाकी सारे लोग मेरे से अक्लमंद है यार, तो आप सीखोगे जी। और अगर गधों को अपने साथ रखोगे तो जो आपकी नॉलेज है वही आपकी नॉलेज है, आप कभी जिंदगी में आगे बढ़ोगे नहीं, उल्टा ये आपको नीचे खींच लेगी, यू नो। तो इट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो खुद के धर्म के बारे में कभी कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेगा। वो बोलेगा भी तो जिस धर्म को वो प्रैक्टिस करता है, ये जो उसका धर्म है, भले कन्वर्टेड हो भले ओरिजिनल हो, उसको कभी उल्टा सीधा नहीं बोलेगा। लेकिन रिलीजन के ऊपर कमेंट्री करना ऐसे शुरू कर देगा जैसे पता नहीं वो कहाँ का स्कॉलर है। अब जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग कह सकते हैं शिवलिंग पे दूध चढ़ाया जाता है, अरे वो पॉल्यूशन इतना करते हैं, इतना लोगों को हरास करते हैं। तो देखो, इन सब चीज़ों का प्रेमानंद जी महाराज ने भी विरोध करा है। उन्होंने साफ कहा है, प्रेमानंद जी महाराज ने खुद भी इन चीज़ों का विरोध करा है। तो तुम अगर ये सोच रहे हो ना कि तुमने 2-4 अनपढ़ गवार कथावाचक देख ली इंटरनेट पे, जिनको बात करने की तमीज़ भी नहीं है, जो हर एक हिंदुइज़्म की गलती को जस्टिफाई करते रहते हैं, क्योंकि वो माइक पे बोलते हैं, पब्लिकली बोलते हैं। पब्लिक डोमेन में कोई बात जा रही है तो FIR हो सकती है, जेल भी हो सकता है गर्दन भी काट दी जाए उनकी, उनको तो मार देंगे जला करके। इस अल्फा मेल का क्या है, तो स्टूडियो में बैठ के बोलता रहेगा। प्रेमानंद जी महाराज ने खुद कहा, राक्षसी हरकतें नहीं करो, अच्छे अच्छे भोजन बनाओ, अच्छे अच्छे पकवान बनाओ, नाम जप करो, भजन कीर्तन करो। शराब वराब त्योहारों में पीना और या सिगरेट गांजा वांजा फूकना, ये सब अच्छी चीज़ें नहीं हैं। खुद प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है। तो तुमको कैरेक्टर में दाग नहीं मिलेगा उनके, मैं पहले बता रहा हूँ। मैं बाबा जी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यार, सुनने को तो मैं किसी को भी सुनता हूँ ना, मैंने पहले ही कहा था, मुझे किससे अच्छा सीखने को मिल रहा है मैं उसको सुनूंगा, भले वो बाबा हो, भले वो किरण रॉय लाइफ नेविगेटर हो, भले वो एंड्रयू टेट हो, भले वो पुनीत बिसेरिया हो, आचार्य प्रशांत हो, मैं सबको सुनूंगा। ठीक है, ये जितने भी नाम लिए हैं, बस फ़र्क ये है कि जो अल्फ़ा मेल नहीं है और जो अपने ओपिनियन रखता है इंटरनेट पे, वो कभी सेक्सिस्ट होकर के बात नहीं करेगा। तो तुमको अगर चाहिए कि यार और कोई गंदा क्यों नहीं बोल रहा औरतों को, तो वो चीज़ की इंटेंसिटी अगर होगी भी तो कम होगी। जाहिर सी बात है ना, अगर सवाल ही ये पूछ लिया गया कि लड़कियां हमेशा बुरे लड़कों को क्यों चुनती हैं, अब ये सवाल है तो जाहिर सी बात है यू हैव टू बी लिटिल बिट मिसोजिनिस्टिक, क्योंकि वो सवाल ही मिसोजिनिस्टिक है। लेकिन वो उतना ज़्यादा गंदी तरीके से नहीं पूछेगा, मतलब बिल्कुल ही कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया औरतों का, या तो रांड होती हैं, ऐसा नहीं बोलेगा। बिकॉज लड़कियाँ भी जब आप एक अथॉरिटी फिगर होते हैं, जब आप, तब लड़कियाँ और अपोजिट सेक्स आपके पास अपने आप आता है सवाल पूछने के लिए। सवाल के रूप में वो गाइडेंस मांग रही हैं, और अगर वो सवाल उसने लॉजिकली सेक्सिस्ट हुए बिना, हेट्रेड फैलाए बिना, सिर्फ लॉजिक के ज़रिए या फिर ज्ञान के ज़रिए आप आंसर देते हैं ना, तो देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि कोई 10th हैंड मर्सिडीज़ है हाई बॉडी काउंट वाली, जो सबसे चुत्ती रहती है लाइक अ स्लट, जो देख रही होगी वो वीडियो, शायद उसको अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हो जाए एंड शी मूव्स ऑन विद लाइफ। मतलब वो एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी जीना शुरू कर दे, सिंगल रहे, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और
मैं ये नहीं कहता कि इस मियाँ खलीफा से शादी कर लो, पर अगर मियाँ खलीफा सुधर जाती है, पौन छोड़ देती है और एक किसी सब गंदी आदतें छोड़ देती हैं, तो उसमें गलत क्या है? गाली देना एक बात है, लेकिन जब वो ये सब लोग बोलते हैं पुनीत बिसेरिया टाइप, तो उनका मेन गोल होता है वो चीज़ छुड़वाना। ठीक है, बोलने को तो आप कुछ भी एक्सपोज कर सकते हो, लेकिन एक्सपोज करना से एक पार्शियल है। मेन काम तभी है जब वो छूटेगा। समझ रहे हो कि 10 बॉडी काउंट वाली लड़की इवेंचुअली वो सब सोना लड़कों के साथ छोड़ दे, या जो कुछ भी ऐसे लड़के जो सेक्स एडिक्ट है, फक बॉय हैं या फक गर्ल है, या जो कुछ भी कैरेक्टरलेस औरत है, जो कुछ भी है वो काम करना छोड़ दें, तो वो मेन गोल होना चाहिए। अल्फ़ा मेल तो खाली एक्सपोज करके आपको समाज की सच्चाई बता रहा है, पर दिक्कत क्या है कि सच्चाई बताने से आप मुसीबत से बच तो जाएंगे, लेकिन वो मुसीबत बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि उसका इलाज नहीं हो रहा है। ये जितने लोगों के मैंने नाम लिया, ये उस मुसीबत को कम करते हैं कि नहीं हमको ये नहीं पसंद, हमको नहीं पसंद। तभी तो कहा था कि एक लड़का लड़की आए थे और कहने लगे शादी से पहले अपवित्र हो गए थे। अब वो मुझे पता नहीं, आई डोंट नो वेट्स दैट डिबेटेबल और नॉट। तो प्रेमानंद जी महाराज ने बड़े प्यार समझाया था, चलो ये अच्छी बात है, जिससे प्यार हुआ उससे शादी हुई तुम्हारी, सेक्स हो गया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि मेन गोल वो जो मियाँ खलीफा टाइप लड़कियां हैं, उनसे वो जो हरकतें वो जो करती है, जिस वजह से उसको मियाँ खलीफा का टैग मिला है, उसको छुड़वाना है। सेक्सेस्ट होकर के गाली नहीं देना है, वो तो हो जाएगा। उसको सुधारना कैसे, ये तो बताओ पहले। ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है मैं शादी नहीं करूँगा। ठीक है, वैसी लड़कियाँ बढ़ती चली जाएंगी, तुम तो सतर्क हो गए, बाकियों का क्या? और दूसरा सबसे बड़ी गंदी चीज़ तुमने ये करी उस अल्फ़ा मेल का स्टूडेंट बन के, कि बाकी जो नॉर्मल बेचारे सिंप थे, ठीक है, उनके तरफ हेट्रेट तुमने कर दी। वो गलत बात है। समझाने का पूरा प्रयास करो, हेट्रेट मत रखो, बिटरनेस मत रखो। ठीक है भाई, वो सिंप है तो क्या हो गया इसमें? डिसग्रेस टू मैनकाइंड वाली बहुत गंदी चीज़ है। देखो नहीं, क्योंकि डिसग्रेस टू मैनकाइंड कैसे हो सकता है यार? कोई आदमी है, नॉर्मल है, निब्बा है, चलो ठीक है, दिल का अगर अच्छा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर एज अ फ्रेंड आपको लग रहा है कि गलत राह पे जा रहा है या इसका चूतिया कट रहा है, तो फिर आप एज अ दोस्त उसको एडवाइस कर दीजिए, देखो तुम गलत कर रहे हो, ये लड़की ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। समझा तो ठीक है, ना समझा तो उसके वो कॉन्सिक्वेंसेस अपने झेलेगा। अगर ये है ना कि लड़की उसको परेशान करिए, तो समझा दो। अब समझना ना समझना उसके ऊपर है। ही इज़ अ गुड स्पीकर, तो उसको आइडिया है चीज़ों पे कैसे बोलना है, बट ही चूज़ टू रिफ्रेन नॉट टू रिसर्च ऑन रिलीजन बाय चॉइस, नॉट टू डू इन डेप्थ रिसर्च ऑन रिलीजन बाय चॉइस, जानबूझ के। क्योंकि रिलीजन के नाम पे वो लोकप्रिय लोक धर्म जो चलता है उसके बारे में बात करता रहता है, जिससे हमको नहीं, बहुत सारे आम भारतीयों को और आध्यात्मिक गुरुओं को भी दिक्कत है। देखते नहीं हो, 2-3 किलो दूध डाल देते हैं शिवलिंग पे, 2-3 लीटर डाल देते हैं, लोगों के पैरों में भी जा रहा है वो दूध, सीधा गटर में जा रहा है। बेसिकली ओ माय गॉड पिक्चर आई थी 2011 में, उसी की चीज़ों को रिपीट करता रहता है। पर वो खुद से कभी रिसर्च नहीं करेगा कि हमारे वेद हैं, जो शास्त्र हैं, पुराण हैं, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, इनमें रिलीजन के बारे में या जो मेरे ऐसा क्या है जो मुझे ऑब्जेक्शनेबल लगा, वो ये कभी नहीं करेगा। वो बस ऐसी वेग टर्म्स दे देगा, जबकि वो खुद ये कहता है कि मैं एक वीडियो पे बहुत इंटेंसिव रिसर्च करता हूँ, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के बताता हूँ। पर रिलीजन से उसको एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है वो बताएगा नहीं, बस हिंट देता रहेगा, क्योंकि उसे अच्छे से पता है उसे कुछ उल्टा सीधा मिलेगा नहीं। वेद शास्त्र, उपनिषद, पुराण, गीता, बाइबल, कुरान, इन सब में कुछ उसे गंदे ऑब्जेक्शनेबल नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो हिंट देते रहो कि रिलीजन ना आदमी के माइंड को कमज़ोर करता है, ये फियर पे बना है, तुझे क्या गंदा लगता है, और उससे मैचिंग कोई श्लोक है, VIP दर्शन, इनका रेफरेंस ले लेगा। लेकिन जो एक्चुअल रिलीजन जो टेक्स्ट है उसके बेसिस पे वो कोई गलती नहीं निकाल पाएगा, और उनको कभी रेफ़र नहीं करेगा, और उसके बेसिस पे भगवान पे या भगवान की सोसाइटीज़ पे या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। रिलीजियस टेक्स्ट के बेसिस पे वो अपनी जनरल ऑब्जर्वेशन बता देगा। तो उससे साफ साफ पता चलता है कि अपने नॉर्मल वीडियोस में जो जिसमें वो औरतों को गाली देता है, मैरिज को उल्टा सीधा बोलता है, वो भर भर के रिसर्च करेगा। लेकिन इसमें नहीं करेगा जानबूझ के, क्योंकि उसको पता है कि वे गीता रामायण में कुछ ऑब्जेक्शनेबल नहीं लिखा है, कि मतलब जिसको देख के ऐसा लगे कि इस पे FIR हो सकती है, यही लोगों के दिमाग को कमज़ोर कर सकता है। इतने साल से गीता प्रेस गोरखपुर में रामायण छप रही है, और चैट GPT भी है, ऐसा भी नहीं कह सकते रिसर्च करना कितना मुश्किल काम है। चैट GPT यूज़ करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप चैट GPT से पूछ लीजिए, गूगल AI से पूछ लीजिए, ग्रॉक करके एक AI आता है उससे पूछ लीजिए, परप्लेक्सिटी करके एक AI आता है उससे पूछ लीजिए। वो वहाँ पे कभी बोलेगा नहीं कि मुझे रामायण के श्लोक से दिक्कत है, मुझे गीता में, हिंदू इसलिए ये सब बोल रहा हूँ, मुझे महाभारत के श्लोक से दिक्कत है,
वो ये कभी नहीं बोलेगा, वो ऐसी फालतू चीज़ें बोलता रहेगा, क्योंकि उसे पता है, क्योंकि अगर वो रेफरेंस के साथ कभी नहीं बोलेगा कि आई हेट रिलीजन, उसके पीछे ये मेरी जनरल ऑब्जर्वेशन है, लेकिन उसमें रेफरेंस, उस चीज़ का रेफरेंस देखो रामायण के श्लोक में मिलता है, गीता के इस पद में मिलता है, या फिर किसी इसकी कबीर साखी में मिलता है, ऐसा कभी नहीं बोलेगा वो कभी नहीं बोलेगा। तो दैट्स बेसिकली अ स्मार्ट मूव, दैट्स इट। जो ये चैरिटेबल काम करता रहता है और जो ऑर्फन्स के लिए करता है, तो दान धर्म तो खुद रिलीजन का पार्ट है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड। चैरिटेबल डोनेशंस करना, कैश ट्रांसफ़र करना, एनजीओ में काम करना, ऑर्फन्स की हेल्प करना, ये सब काम करता है बेसिकली अल्फ़ा मेल। तो दान धर्म तो पुण्य माना जाता है रिलीजन में, तो रिलीजन गलत कैसे, मेरी समझ में नहीं आ रहा। फर्स्ट का वीडियो था, उसमें मुझसे एक बड़ी गलती हो गई थी। एस्ट्रोलॉजी और नक्षत्र के बारे में गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, वेद, शास्त्र, उपनिषदों में लिखा है। आई एम रियली सॉरी फॉर कमिटिंग दैट मिस्टेक। अगर उसने पार्टी, ड्रग्स, नशा, सेक्स वगैरह ये सब छोड़ दिया है, तो उसने अपनी गलतियां सुधार ली हैं, तो उसकी पोल खोलने की ज़रूरत क्या हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए? देखो, अगर गलती सुधार ली है किसी ने सॉरी बोल दिया है, तो उसको तो भगवान ने ही माफ़ कर दिया था, हम तो फिर भी इंसान हैं। ठीक है, आपने सॉरी बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, अब क्या ही किया जा सकता है, अब तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन उसने ये सब चीज़ें छोड़ी नहीं है, उसने ये सब चीज़ें करना बंद इसीलिए कर दिया टाइम के साथ साथ, क्योंकि वो बुढ़ा हो गया है। बंदूक में भी ना गोली तब तक ही रहती है जब आदमी जवान होता है, धीरे धीरे जब गोली ख़त्म होने लग जाती है, तब अचानक से ब्रह्मचर्य और वगैरह इन सब चीज़ें, मेंटल डिटॉक्स, सिगरेट, शराब, शुगर, ये सब छोड़ के आदमी जवान होने लगता है। वो सीमन रिटेंशन इसलिए प्रैक्टिस कर रहा है क्योंकि उसको विदेशों में जा कर के इन्जॉय करना है। अभी सीमन रिटेंशन प्रैक्टिस कर रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत बिजी है कुछ वर्क कमिटमेंट्स के चक्कर में इंडिया में। तो देख लेना कि सच में उसके अंदर बदलाव आया है या बस ऐसी सोशल मीडिया पे शो ऑफ कर रहा है या ढोंग कर रहा है शरीफ होने का। बेसिकली 100 बिल्ली मार के 100 चूहे मार के बिल्ली चली हज को, इसका यही वाला हिसाब है। क्योंकि शरीर ने साथ छोड़ दिया, अब केले का तो बनाना शेक बन गया, तो अब कर भी क्या ही लेगा बिस्तर पे। तुमने तो उसको बिस्तर पे सेक्स करते हुए देखा नहीं है, तो फिर क्या ही किया जा सकता है। तुमने उसको वो करते हुए तो नहीं देखा ना, तुमने उसको जिम जाते हुए देखा है, तो तुमने उसको वो करते हुए देखा है, तुमको पता है ये वो कैसे करता है। और वो से मेरा क्या मतलब है, 18+ चीज़ें कैसे करता है तुमको पता है? तुमको नहीं पता ना। इसको दिख रहा है कि इसका शरीर इसका धीरे धीरे साथ छोड़ रहा है। व्हेन यू गेट 47 व्हेन यू आर क्लोज टू 50, धीरे धीरे आदमी कमज़ोर होने वैसे ही लग जाता है। बैक पेन, सर दर्द, बदन दर्द, बालों का सफ़ेद होना, बालों का झड़ना। तो अब तो वैसे भी शरीर ने साथ छोड़ दिया, तो अपने आप एथिस्टों का मन भगवान में लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो रिलीजन पे जो प्रैक्टिसेस हैं उनको गाली देनी है, लेकिन मेंटल डिटॉक्स जो रिलीजन प्रोवाइड करता है वो अच्छा भी लगता है, तो अपने आप योगा, मेडिटेशन सब स्टार्ट हो जाता है। जवानी के दिनों में तो हवस का चलता फिरता गोला होता है आदमी। प्यार ना मिलना या माँ के प्यार के लिए डिप्राइव्ड होना बिकॉज मम्मी मर गई हैं, तो जाहिर सी बात है उनको मिस करना तो काफ़ी मतलब नेचुरल बात है। क्योंकि अगर कोई बच्चा है जिसकी माँ नहीं है तो उस बेचारे को माँ तो माँ ही होती है ना। पर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि औरतों को तो तुम लगातार कहे जा रहे हो कि औरतें रंडी हैं, उनका कोई कैरेक्टर नहीं है, वो ज़्यादातर बेकार है, मर्दों के दिमाग के साथ खेलती हैं। ठीक है, वो आपका अपना पर्सनल चॉइस है, आपको सच मानना है नहीं मानना है। हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसी घटना हो गई हो जिस वजह से रियल लाइफ में आप इसको मानते हो, पर ये बोल देना कि मेरी माँ तो नहीं है और मैं अपनी माँ के प्यार के लिए तरसता हूँ जब से मैं बड़े शहर में नौकरी करने के लिए आया हूँ, या फिर जब से मेरी माँ की डेथ हुई है, तो इनडायरेक्टली इस स्टेटमेंट अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है भी। क्योंकि तुम्हें औरत घटिया है, तुम्हें वो नहीं चाहिए, लेकिन औरत का शरीर चाहिए, और औरत जो ममता देती है तुमको वो चाहिए। जब वो औरत बच्चा पैदा कर देती है तो ये भी अजीब है। क्योंकि मतलब रिस्पेक्ट एक औरत को क्या तभी दोगे क्या जस्ट बिकॉज शी इज़ प्रेग्नेंट एंड शी गेव बर्थ टू अ बेबी? तो ये बात मुझे कुछ सेंसिबल लगती नहीं है। और मुझे ये समझ में भी नहीं आता है लड़कियां आजकल की खुद को काफ़ी यंग, इंडिपेंडेंट, मॉडर्न पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हैं, पर कोई मिसोजिनिस्टिक वीडियो देख करके ये कभी अपनी आवाज़ वगैरह उठाती नहीं है। तो मैं खुद भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ उस चीज़ को देख करके कि तुम मॉडर्न किस बात की हुई। तुम्हारे कोई नीचा दिखाया जा रहा है वीडियो में, मिसोजिनी फैलाई जा रही है, अब तुम यहाँ भी नहीं बोलोगी तो कब बोलोगी? शॉपिंग करने में सारी मिसोजिनी, यंग, इंडिपेंडेंट, मॉडर्न वुमेन दिखती है क्या? तो ये सब चीज़ें मुझे कभी एज अ क्रिएटर कई बार कंफ्यूज कर देती हैं कि हाँ मतलब क्या ही बोलूँ, उस पर समझ ही नहीं आ रहा। बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई है। तो एक औरत को इज़्ज़त तभी देना जब वो वाइफ बन जाती है, जब वो माँ बन जाती है और एक बच्चे को जन्म देती है, तो ये बात सही भी नहीं है। और अगर मान के चल लेते हैं कि अल्फ़ा मेल जो भी कह रहा है वो सही भी है कि औरतें गंदी होती हैं, मर्दों के दिमाग के साथ खेलती हैं, मर्दों के इमोशंस के साथ खेलती हैं, तो फिर ये साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा
क्योंकि हर एक आदमी ये कह रहा है इंटरनेट पे, लेकिन हर एक आदमी कह रहा है मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। अब वो जो लड़की है जिसका बॉडी काउंट 15, 20 है, 40, 50 है, जो बिल्कुल ही मतलब कैरेक्टरलेस स्लट टाइप है, एक्चुअली जो है वो भी तो माँ बन सकती है ना। तो उसके बच्चे के लिए तो उसकी माँ एकदम वंडर वुमेन से कम नहीं होगी, मदर टेरेसा से कम नहीं होगी, और हो सकता है माँ बनने के बाद भी वो पराये मर्दों पे हिट करे। तो हर एक आदमी अपनी माँ को तो प्यार कर रहा है, पर अपनी माँ के बारे में मतलब दूसरों की माँ बहनों के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आई, मतलब चक्कर क्या है, चल क्या रहा है। ज़्यादातर जो अल्फ़ा मेल होते हैं उनकी हमेशा कहते हैं कि हम ना किसी का रिटायरमेंट प्लान नहीं बनना चाहते, इसीलिए हम लड़कियों से दूर रहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आपको दूर रहना है तो रह लो, पर आप मुझे इस बात का रिप्लाई दे सकते हो कि आपके माँ बाप ने आपको क्यों पैदा किया? क्योंकि ज़्यादातर लोगों की लाइफ में ऐसा ही होता है। पूछ लो जाके एक आदमी बच्चे पैदा क्यों करता है? क्योंकि उसको अपनी लेगेसी कंटिन्यू करनी है। 4 BHK का अपार्टमेंट है या फ्लैट है, इसके लिए कोई चाहिए, या फिर सेक्स एडिक्शन की प्रॉब्लम होती है। अब शादी हो गई, बच्चा तो होगा ही ना। बहुत सारे इंडियन आजकल चाइल्डलेस हो रहे हैं, और इनसे पूछो अगर इनकी शादी हो जाएगी, जितने भी अल्फ़ा घूम रहे हैं, जो इनकी ऑडियंस अल्फ़ा मिल के बच्चे करेंगे, तो इनमें से ज़्यादातर मुंडी लोग हिला देंगे कि शादी पे बच्चा तो होगा ही ना। तो इनकी थिंकिंग ये होती है। दिक्कत क्या है कि तुम कह रहे हो, ये बात कभी अपने माँ बाप से पूछी है कि मैं क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने माँ बाप की खुद ही रिटायरमेंट प्लान हुई? ये बात अपने मम्मी पापा से पूछे कभी कि ठीक है लड़की का रिटायरमेंट प्लान मुझे नहीं बनना, लेकिन मम्मी आपने मुझे पैदा क्यों किया था? हो सकता है आई मे बी रॉन्ग, प्रोबेबिलिटी है, मैं ये आपके पेरेंट्स के कैरेक्टर को उछाल नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग योर फैमिली, पर हो सकता है कि शायद आपको भी पैदा इसीलिए किया गया हो ताकि आप अपने माँ बाप की उम्मीदें पूरी करें, और जब आप नहीं करते तो उनका बिहेवियर और रवैया देख लीजिए कैसा हो जाता है। 2 साल बेरोज़गार बैठ के देख लीजिए घर में, पता चल जाएगा। तो ये तो तुम मुझे बोलो मत, तुमको पैदा ही इसीलिए किया गया था कि तुम लोगों की उम्मीदें पूरी कर सको। तो रिटायरमेंट प्लान तुम अपने माँ बाप का ऑलरेडी हो, तुम्हें और लोगों का रिटायरमेंट प्लान नहीं बनना, क्योंकि अभी जिम्मेदारियाँ कम है और बढ़ानी नहीं है, इसीलिए तुम लड़की को एज ए एक्सक्यूज़ यूज़ करके अवॉइड कर रहे हो। लोग इसलिए करते हैं क्योंकि शादी करने से मैं अपनी लेगेसी को कंटिन्यू कर सकता हूँ बच्चे पैदा करके। लोग ज़्यादातर शादी इसीलिए करते हैं इस देश में। प्यार मोहब्बत तो देखने को हार्डली मिलता है। नहीं, अगर कोई लव मैरिज वाला कपल है या कोई ऐसा है जो हम बचपन से डेट कर रहे हैं, वी एवर ग्रू अप टुगेदर, हम कॉलेज में थे, देन वी स्टार्टेड डेटिंग, देन वी पास्ड आउट एंड देन वी मूव टू डिफरेंट सिटीज़, या फिर हम सेम क्लासरूम में थे, हम काफ़ी ज़्यादा KG प्राइमरी से साथ में पढ़ते थे, इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। अगर ऐसा कुछ आपका सीन है तो चलो समझ में आ जाता है। आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड आपसे प्यार करती है, चलो उस केस में भी हम फॉरगिव कर देते हैं। लेकिन लव मैरिज वाले कपल भी इवेंचुअली अपने बच्चों पे उम्मीदें पूरी करने का प्रेशर डालते हैं, तो ऐसा कहीं नहीं है कोई।